एक तरफ हमारे देश भारत में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़े होने की बात कहती है, किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लाख दावे करती है। वहीं इन दावों को पूरा करने में प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं हटती, लेकिन सहकारी समिति सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। सरकारी समितियों की मेहरबानी से किसान का हाल बेहाल है। इसलिए तो आज हम कह रहे हैं, बेईमानी का कांटा किसानों को चाटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ और मैं हूं कनुप्रिया सत्तर। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सहकारी समितियां किसानों की उपज को बंदरवाट कर रही है। देखिए सहकारी शक्कर खाने की पूरी तह खोलती ये रिपोर्ट। किसान बड़ी मेहनत कर गन्ने की फसल का उत्पादन करते हैं, लेकिन सूरजपुर जिले के केरता में मां महामाया सहकारी शक्कर खाने में किसानों की उपज को बंदरवाट किया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक जागरूक किसान ने शक्कर खाने में कांटा कराने से पहले प्राइवेट कांटे पर वजन कराया। इस दौरान जब सहकारी शक्कर खाने में गन्ने का वजन कम निकला तो जागरूक किसान ने हंगामा कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसकी वहां सुनवाई करने वाला कोई भी जिम्मेदार आगे नहीं आया। कोई वहां मौजूद ही नहीं था ऐसा जो उसके मामले की सुनवाई कर सके। जैसे ही हमारी टीम को इस मामले की जानकारी लगी तो हमारे विशेष संवाददाता धीरज सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या को जाना। नमस्कार, मैं हूं धीरज सिंह और आप देख रहे हिंदुस्तान पथ। आज हम आए हैं शक्कर कारखाना केरता, जहां पर किसानों के साथ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। उसके बाद हम यहां पर आए हैं तो देख रहे हैं बहुत ही अनियमितता यहां पर बरता जा रहा है प्रशासन द्वारा। आज हमारे साथ किसान हैं जिनकी गाड़ी लोड हुई अंबिकापुर में, जो काटा कराए और यहाँ आए तो वज़न कम आ रहा है। तो इन्होंने काटा कराया, इसलिए इनको पता चल गया कि वज़न कम है। ऐसे बिना काटा कराए गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। कितना धांधली हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, इसकी जानकारी किसी को लग नहीं पा रही है। इन्होंने काटा करा के अंबिकापुर से आए तो इनको पता चल गया कि यहाँ पर मेरी गाड़ी में वज़न कम है, तब इन्होंने हंगामा चालू किया। आइए हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। क्या हुआ आपके साथ? मैंने 23 तारीख को ग्राम पंचायत टपर किला से गन्ना लोड करवाया ट्रक में लोड कराने के बाद अंबिकापुर लाए, वहाँ धर्म काटा में हम लोग वेट कराए, जिसमें उसका वज़न आया 28 टन 570 किलो। उसके बाद मैंने एक बार वहाँ क्या बोलते हैं बनारस चौक में भी मैंने वज़न कराया, उसका भी सेम वही आया, 10-5 का फ़र्क था। उसके बाद मैंने शक्कर फैक्ट्री भेजा ट्रक को। यहाँ लाने के बाद 12 बज के कुछ मिनट में मैंने वज़न कराया, जिसमें वज़न हुआ 27 टन 410 किलो, जिसमें मेरा 11 कुंटल 60 किलो कम आया। तो उसके बाद आपने किससे शिकायत की? किसी से यहाँ पर बात किया? कोई अधिकारी मौजूद था उस समय? नहीं, कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। मैंने अंदर में जो काउंटर है उसमें इसका शिकायत किया। वो बोले कि आप अभी जाइए घर, सुबह 8 बजे आप आइएगा, उस समय अधिकारी आ जाएंगे। तो फिर आपकी गाड़ी खाली करी गई, नहीं खाली करी? मेरी गाड़ी अभी भी खड़ी है, मैंने खाली नहीं कराया है। कितना घंटा हो गया गाड़ी खड़े? मेरी गाड़ी खड़े हुए मतलब 10 घंटे हो गए, 10 घंटे से ऊपर। तो आपने किसी से फ़ोन किया नहीं, पूछा नहीं कि 10 घंटे मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे ट्रांसपोर्टर को पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा ये वो? मैंने यहाँ कर्मचारी लोग से बात किया, वो बोले कि आ रहे हैं अधिकारी, आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। जिसमें हमको सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर खर्चा भी कुछ ज़्यादा किसानों से काटा जा रहा है। अगर ऐसा आपको कुछ जानकारी है क्या? ऐसा जानकारी मेरे को नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ किसान, जिनको यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इनके गाड़ी में धांधली हो रहा है। इनके माल को ये 20 तारीख को भी 2 गाड़ी यहाँ भेजे थे, उसमें भी कम था। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत हो गया होगा काटा का, लेकिन फिर आए, ये खुद आए थे और इनको काटा में कम लगा। तब इन्होंने बात की, यहाँ कोई जवाबदेह नहीं है, कोई इनको जवाब देने वाला नहीं है। 10 घंटे से इनकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, 10 घंटे से गाड़ी खड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है।
इस दौरान हमारे संवाददाता ने शक्कर कारखाने पर हंगामा कर रहे और भी अन्य किसानों से जानकारी ली और उनकी समस्याओं को जाना। आप भी सुनिए इस मामले में किसानों का क्या कहना है। और भी हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या इनके साथ तकलीफ हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार टुक्को। क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ गन्ना लेके आ रहे हैं तो क्या असुविधा हो रहा है आप लोग? नहीं, हम लोग जैसे गन्ना लेके यहाँ आते हैं, जैसे मान लीजिए अगला आदमी का, किसान का जैसे गन्ना कम हुआ, हम लोग भी अपने नाम से गन्ना बेचे हैं तो भाई अपने भी कम होता होगा भाई। अभी जैसे एक किसान जैसे आवाज़ उठाए हैं और अभी पता चल रहा है कि गन्ना जैसे अभी इनका वजन कम बहुत दिन है ना, वजन जैसे कम हुआ है, वजन कम हुआ है, अपना भी गन्ना का वजन जाहिर सी बात ही कम हुआ होगा। तो आप लोग अभी किसी से बात किए कि नहीं किए? नहीं, अभी तक तो किसी से बात नहीं हुआ है और जैसे आते हैं अभी साहब लोग तो बात होगा। वैसे तो इस मामले में धांधली जोरों पर हो रही है और जिम्मेदार भी मौन है। ऐसे में प्रति क्विंटल 5 किलो कम तोल हो रही किसानों की गन्ने की फसल को लेकर कांटा घर के संबंधित अधिकारी टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़राब हो गया होगा। ख़राब तो एक दिन वो वाला भी हुआ था। क्यों हुआ था कि नहीं हुआ था? और वो सुबह 5 बजे तो उसको खबर मिली, हमको आए, वायर कटा मिला, ठीक किया। आपकी लापरवाही से किसानों को जो नुकसान नहीं, हमारी लापरवाही से नहीं हुआ सर, मेरी लापरवाही से नहीं, मैं तो चेक करता रहता हूँ। जब खराब होना तो ये तो कभी भी खराब हो सकता है। अब उस दिन जो हुआ है 5 बजे सुबह हुआ था ना, वहाँ वाला हमको खबर गई। सीजन चल रहा है तो खराब कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है उसमें कि खराब किसानों को नुकसान ना हो? नहीं, ठीक करेंगे उसको, बस यही एक है। लेकिन तो अभी उनकी गाड़ी तो रात से खड़ी है आपके नुकसान, तो इसको ठीक करने के लिए मैकेनिक आएगा जो करते हैं इसको। हम तो खाली चेक कर देते हैं कि क्या है फॉल्ट, क्या है, उनको बता देंगे। अभी उन्हीं से बात हो रही थी तो मेरे से बोले बॉडी अर्थिंग देखो। हमने कहा बॉडी अर्थिंग तो अभी नहीं लगी है उसमें। मिला था कि वजन कम, 20 तारीख को भी वजन कम पाया गया, लेकिन कोई बताया नहीं। अगर ऐसा था तो कम से कम बताना तो चाहिए। अगर किसी को कोई फॉल्ट मिला तो बताना चाहिए भाई हमको कि हाँ ये फॉल्ट मिला। अब जैसे आज मिला, आप इसको लगातार मॉनिटरिंग नहीं करते हैं साहब, लेकिन अब मान लो बीच में भी नहीं चल रहा था, 4, 6, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे चला बंद हो जाता था। अभी कल ही से समझो कंटिन्यू चालू हुआ। चूना लगाना है, प्रबंधन का कोई निर्देश है क्या इस टाइप से आप लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मशीनों में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की रेस में अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल इस मामले में सहकारी शक्कर कारखाने के प्रबंध संचालक ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आने की बात कही, साथ ही ऐसी समस्या आने पर तत्काल ठीक कराने की बात कहकर आरोपों से बचते नजर आए। कुछ इस प्रकार से सुनने में आया कि वेट वगैरह को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, तो अपन लोग वहाँ पर गए थे तो तकनीकी समस्याएं कुछ आ रही हैं। इंजीनियर रायपुर से अपन लोग मंगाए हैं, शाम तक संभवतः आ जाएंगे, उसके बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी। ये है कि किसी किसानों के साथ में कुछ गलत हुआ है, वज़न वगैरह जो फ्लक्चुएट हुआ है उसको हम प्रतिदिन देखते हैं, उसका मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। तो हो सकता है कि 1-2 घंटे की स्थिति उस प्रकार से निर्मित हुई होगी, उसको जांच करा के जो है अपन लोग उसको देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो किसानों का पूरा उपज लेने का ही प्रयास कर रहे हैं। अभी बीच में चूँकि नोकेन वगैरह की स्थिति भी निर्मित हुई थी और किसानों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना पूरा गन्ना जो है कारखाने में दे में, इस टाइप से हम भी उनसे निवेदन। वहीं दूसरी ओर मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के अध्यक्ष विद्यासागर सिंह ने मामले की जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए बताया कि गन्ना खरीदी के कार्य की शुरुआत नवंबर से की गई है। अभी तक करीब 1,62,000 मैट्रिक टन गन्ने की खरीदी की जा चुकी है। इसकी एवज में किसानों को 355 रुपये क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें कारखाने की ओर से 270 रुपये का भुगतान किया जाता है और बकाया बोनस के रूप में दिया जाता है। ये नवंबर से इन साल चालू हुआ है और अभी तक 1,62,000 मीट्रिक टन का क्रशिंग हो चुका है। और जहाँ तक रेट का सवाल है वो 355 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदी हो रही है, लेकिन अभी कारखाना के तरफ से जो समर्थन मूल्य है वो 270 के हिसाब से पेमेंट हो रहा है।
बाकी राज्य सरकार को बोनस के रूप में प्राप्त होगा 350। नहीं, देखिए अभी तक तो मेरे को इस तरह का कोई शिकायत या वो संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह का अगर अंतर है तो गलत है। ऐसा अगर तौल में मिस्टेक है तो उसका कारखाना वो करेगा। हम कहीं उस तरफ का डिफरेंस होगा वास्तव में, कहीं या वो काटा में अगर मिस्टेक हुआ हो तो उसको हम दिखवाते हैं, मान के चलिए। वहीं किसान नेता और संभागीय ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने शक्कर कारखाने में हो रहे घोटाले को लेकर बताया कि किसानों की गाढ़ी कमाई को शक्कर कारखाना प्रबंधन बंदरबाट कर रहा है। यहाँ किसानों से प्रति टन 50 किलो अतिरिक्त गन्ना लिया जा रहा है, जो शक्कर कारखाने में हो रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। देखिए, अभी शक्कर कारखाना तो वैसे भी भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, लेकिन किसानों की जो गाढ़ी कमाई है उसका वहाँ पर बंदरबाट किया जा रहा है। सभी किसानों से 50 केजी पर टन 50 केजी अधिक गन्ना लिया जा रहा है और अभी तक 1,65,000 मीट्रिक टन के आसपास खरीदी हो चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कि करोड़ों का घोटाला अभी तक गन्ना फैक्ट्री में किया जा चुका है। यह किसानों के साथ धोखा है और किसानों की जो गाढ़ी कमाई है उसका बंदरबाट इन लोगों के द्वारा गन्ना प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि हमेशा से ही विवादों में घिरा रहने वाला केरता सहकारी शक्कर खाना एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार फिर वो अपनी गड़बड़ियों के चलते ही सुर्खियों में आया है। किसानों का आरोप है कि गन्ने की खरीदी के दौरान तोल कांटे के साथ बार बार छेड़खानी की जा रही है और किसानों के साथ किया जा रहा है छल और इस तरह उन्हें लगाया जा रहा है लाखों का चूना। अब इस मामले के उजागर होने के बाद देखना यह होगा कि शासन प्रशासन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करता है या फिर बेईमानी का कांटा इसी तरह चलता रहेगा।